एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाई विद स्नेहा। क्या आप भी राइस और रोटी के बीच में कंफ्यूज होते हैं? क्या खाएं, राइस खाएं या रोटी खाएं? दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है? दोनों में से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन है? राइस से तो वेट गेन होता है, तो रोटी से वेट गेन नहीं होता है? बहुत कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, यानी दोनों में से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन है, राइस है या रोटी है। राइस और रोटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाले ग्रेन्स हैं। अगर एक मीडियम साइज व्हीट रोटी को अगर एक सर्विंग बोल ऑफ राइस से कंपेयर किया जाए तो दोनों की कैलोरीज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। फाइबर जो हमें ज़्यादा देर तक फुल रखता है, रोटी में ज़्यादा होता है और राइस में कम होता है। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि रात को राइस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू रोटी, जिससे भूख रात को ना लगे। इसलिए कहा जाता है कि रात में राइस की जगह रोटी खाना चाहिए। स्टार्च जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, रोटी में कम होता है और राइस में ज़्यादा होता है, यानी राइस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर फूड जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको भूख भी जल्दी लगेगी। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम रोटी में ज़्यादा होती है और राइस में कम। सोडियम जो हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, रोटी में ज़्यादा होती है और राइस में कम। तो ये तो बात हो गई दोनों के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, जो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस किससे होगा, राइस खाने से होगा या रोटी खाने से? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट को समझें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है और सिंपल कार्ब्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इंडेक्स है जो हमें बताता है कि हमारा फूड एनर्जी में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब कि हमारा फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कि फूड जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, वो जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका ये मतलब होता है, जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब फूड ग्लूकोज में भी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक्स आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब दोनों में होते हैं, राइस में भी और रोटी में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक अनप्रोसेस्ड राइस का ग्रेन लें, जिसमें कि हस्क होता है जो ब्राउन कलर का होता है, अगर उसको हम कंपेयर करें एक व्हीट के ग्रेन से, तो दोनों में कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दोनों की वो लो होती है। अगर इनके फिज़िकल प्रॉपर्टी में कुछ अल्टरेशन कर दें, तो जो इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी फ्लक्चुएट करेगी। अगर जो ग्रेन है, जो राइस का ग्रेन है जो ब्राउन कलर का है अनप्रोसेस्ड, अगर उसके हस्क को हम रिमूव करके उसे वाइट राइस में कन्वर्ट कर दे, तो वही राइस अनप्रोसेस्ड से प्रोसेस्ड हो जाएगी और तब उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाएगी, जो पहले लो थी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राउन राइस वाइट राइस से ज़्यादा बेटर है। अब वाइट राइस की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू व्हीट के ग्रेन से। इसका ये मतलब है कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो फूड जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें भूख भी जल्दी लगेगी, और जब अगर भूख जल्दी लगती है तो वेट गेन भी अल्टीमेटली जल्दी ही होगा। एट द सेम टाइम क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। रोटी को जहाँ हम काउंट करके खाते हैं, राइस को और ज़्यादा लेकर अच्छा लग रहा है, इस चक्कर में हम ओवर ईट कर जाते हैं। अगर हम माइंडफुल होकर नहीं खाएंगे, तो जब तक मज़ा आ रहा है तब तक खाएं, तो यही मज़ा सज़ा में तब्दील हो जाएगी और अल्टीमेटली वेट गेन तो होगा ही। इसलिए प्रॉब्लम राइस और रोटी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमारा विल पावर स्ट्रांग नहीं है। हम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते और खाते जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़
अगर हमने उतना इंटेक लिया है उस अकॉर्डिंग ना तो हम एक्सरसाइज करते हैं और ना ही हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम खा कर बैठ जाएं तो वेट गेन अल्टीमेटली होगा। अब ये देखते हैं कि राइस को खाना किस तरीके से है। अगर हम राइस को लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं तो वेट गेन कभी नहीं होगा। जनरली हम क्या करते हैं कि एक बड़ी सी प्लेट में राइस को लेते हैं, एक छोटी कटोरी में दाल और एक छोटी कटोरी में सब्ज़ी और सैलड्स लेते हैं। अगर इस चीज़ को बदल कर एक छोटी कटोरी में राइस लें और एक बड़ी सी कटोरी में दाल और सब्ज़ी लें तो राइस खाने से वेट गेन कभी नहीं होगा। अगर हम राइस और दाल को जब हम कंबाइन करके खाते हैं तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें मिलती हैं जब हम दाल और राइस को कंबाइनली खाते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, राइस में अलग और दाल में अलग। जब ये कंबाइन हो जाती हैं तभी ये प्रॉपर प्रोटीन बनती है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। इसलिए डोंट फोर्स योर सेल्फ टू ईट समथिंग दैट यू डोंट लाइक और यू डोंट वॉन्ट टू ईट। जो भी खाओ उसका पोर्शन कंट्रोल करके खाओ तो वेट कभी भी गेन नहीं होगा।